डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान के कराची शहर में रह रहा माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया है, या उसे जहर दे दिया गया है, ये सवाल भारत से लेकर पाकिस्तान तक के सोशल मीडिया में गर्म है। रविवार रात से ही दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, उसे कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे अस्पताल को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले रखा है और किसी को भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान में इंटरनेट पर बैन ने इस अटकल को और बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान की मुख्य धारा की मीडिया में इसको लेकर चुप्पी है, लेकिन सोशल मीडिया में लोग जमकर ट्वीट कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी का कहना है कि दाऊद को जहर दिए जाने की अटकल एक प्लान का हिस्सा हो सकता है और अगले 2 से 3 घंटे में डॉन को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। इस बीच दाऊद इब्राहिम की बेटी के ससुर जावेद मियादाद ने कहा कि उनके परिवार को नज़रबंद नहीं किया गया है। जावेद मियादाद ने कहा कि दाऊद के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। वहीं इस पूरे मामले को उठाने वाली पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी कहती है कि पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को स्वीकार करेगा या नहीं। आरजू ने एक भारतीय टीवी चैनल से बातचीत में आशंका जताई कि पाकिस्तानी सेना भारत को खुश करने के लिए दाऊद को निशाना बना सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए मोदी सरकार ने दाऊद को सौंपने की शर्त रखी है और अगर उसे मार दिया जाता है तो यह संदेह जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के दुश्मन को मार दिया है। पाकिस्तान की सरकार लगातार गिड़गिड़ा रही है कि भारत उसके साथ बातचीत करे, लेकिन भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता उससे कोई बातचीत नहीं होगी। हाल ही में पाकिस्तान में जैश से लेकर लश्कर तक के 18 आतंकी ज्ञात हमलावरों के हमले में मारे गए हैं। आरजू काजमी के इस दावे से कई भारतीय विशेष सहमत हैं। हाल ही में नवाज शरीफ ने भारत को लेकर बहुत सकारात्मक बयान दिया था और उनके अगले साल होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है। नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सेना प्रमुख का पूरा समर्थन हासिल है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां आतंकवाद को लेकर उनकी क्लास लगाई गई है। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि दाऊद के मारे जाने की खबर कोरी अफवाह है। पाकिस्तानी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लोगों को सोशल मीडिया वेबसाइटों से फेसबुक और ट्विटर के इस्तेमाल से रोका जा रहा है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद के भांजे अली शाह पारकर ने इस बात की पुष्टि की है कि दाऊद की तबीयत खराब है और उसे कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं। हालांकि उसने दाऊद को जहर दे जाने के अटकल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वहीं छोटा शकील ने भी दाऊद को जहर दे जाने की अफवाह बताया है। आरजू ने कहा कि पाकिस्तान में अभी केवल सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है। उन्होंने कहा कि दाऊद को फूड पॉइजनिंग होने की भी खबर आई है। आरजू ने कहा कि इंटरनेट डाउन करने को लेकर भी कोई सफाई पाकिस्तान सरकार की ओर से नहीं आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार पूरी तरह से खामोश है और कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आरजू ने बताया कि पाकिस्तान आधिकारिक रूप से ये कहता रहा है कि दाऊद दुबई में रहता है, कराची में नहीं। आरजू ने कहा है कि इस तरह से साजिद मीर को जहर दे दिया गया था, लेकिन कहा गया था वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में स्वीकार किया कि साजिद मीर मर गया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आईएसआई ने दिखाने की कोशिश की है कि वो भारत को दिखाना चाहता है कि देश से आतंकी खत्म किए जा रहे हैं। आइए अब हम सुनते हैं कमर चीमा और आरजू काजमी, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके बीच में दाऊद इब्राहिम को लेकर क्या बातें हो रही हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर चल रही है साउथ एशिया में, अगर मैं कहूँ तो वो ये चल रही है कि जी दाऊद इब्राहिम जो है उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया है जी कराची के अंदर। अच्छा, इस पे बहुत सारे लोगों, ये बेसिकली सोशल मीडिया से ये खबर बनी। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने इंडिया के अंदर इसके ऊपर बात करनी शुरू की। फिर ट्विटर हैंडल्स को देखते देखते मेन स्ट्रीम मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया ये। और साथ में ये भी बात चल पड़ी जी कि पाकिस्तान में इंटरनेट उसकी वजह से डाउन हो गया। हाउ डू यू सी दिस कि ये, क्योंकि पाकिस्तान कहता है जी दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं है। और ये जो पॉइंट है, कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर वो मोदी साहब को ना कर दी बाइडन ने, तो ये बेसिकली अटेंशन डाइवर्टर लगा दिया उन्होंने और कहा बस ठीक है, अवाम जो है ना इन तरफ चल पड़े। हाउ डू यू सी दिस? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। सबसे पहले तो ये कि कल शाम में जो है एक तरफ तो वो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो ट्विटर स्पेस पे कुछ चल रहा था इवेंट, ठीक है, वो होस्ट कर रहे थे। उसके साथ ही ये खबर भी निकली, दाऊद इब्राहिम वाली भी सोशल मीडिया की ही खबर है। वहीं पे शुरू हुआ कि उसको किसी ने पॉइजन दे दिया है और उसकी हालत खराब है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसके 1-2 मिनट के अंदर ही जो है ना, समझे
चले 5 मिनट समझ लीजिए, उसके अंदर ही जो है ना ये गूगल सर्विसेज जो है वो भी स्लो डाउन कर दी गई, इंटरनेट बंद हो गया, यूट्यूब चैनल्स नहीं चल रहे थे, ट्विटर नहीं चल रहा था, उस पर कोई ट्वीट वगैरह नहीं की जा रही थी। मैंने सबसे पहले तो फोन किया जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां पर, मुझे लगा शायद मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई इंटरनेट का इशू है। जैसे मैंने वहां पे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वहां पे ऑटोमेटिक उन्होंने वो अपना एक लगा रखा था रिप्लाई कि जी ये सारा सिस्टम डाउन है और आप लोग इंतजार कीजिए ये वो। तो बस फिर उनसे बात करने की कोई वो थी नहीं, क्योंकि एक लंबी लाइन थी जो उनसे बात करने के लिए लोग बैठे थे। जब उन्होंने अपना एक मैसेज पहले ही लगा रखा था तो फिर मैंने दोबारा से जो है वो खबर को जो है वो वीपीएन लगा के और मैंने ट्विटर को दोबारा चेक किया। फिर मेरी एक दो लोगों से बात हुई, बल्कि एक वो है एक दो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के भी, उनके मैंने देखे उन्होंने वीडियो बना दी थी, रोहित शर्मा एक है उन्होंने बनाई थी और एक आध लोगों ने। और फिर ये चीज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर आ रही थी। फिर मैंने भी सोचा चलो मैंने सारी जो भी उस वक्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो जमा करके एक दो लोगों से बात भी की फोन पे। फिर मैंने वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो में भी मैंने कह दिया था कि ये न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़ कंफर्म हो जाए। उसके साथ साथ ये बात भी थी कि सोशल मीडिया क्योंकि इन्होंने डाउन कर दिया था तो उस वजह से उस खबर को और ज़्यादा वो स्ट्रांग हो गई वो बात कि क्या बात है जिसकी वजह से सारा सिस्टम है वो डाउन किया गया है। कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से या किसी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, ये भी नहीं कहा गया कि जी इमरान खान की वजह से, क्योंकि अगर ये बोल देंगे कि इमरान खान की वजह से हमने इंटरनेट को डाउन किया तो भी इनकी बड़ी इंसल्ट होती है। लोग तो इस तरह की या कोई बात जो पहले कहा जाता था ना कि जी समंदर के नीचे से कोई जा रही थी केबल वो कट गई, उस तरह की बात भी नहीं थी। तो ये चीज फिर बढ़ती गई और कल शाम मेरे ख्याल है 5:30 बजे से या 5 बजे के बाद से ये इंटरनेट डाउन हुआ था, जो कि आज सुबह 4-5 बजे तक वैसे ही था। उसके बाद ठीक होना शुरू हुआ है। तो बस ये बात फिर जोर पकड़ती चली गई और एक के बाद एक न्यूज आने लगी। और अभी भी मेरी एक दो जगह लोगों से जो बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि 1-2 घंटे में शायद कुछ नई बात हमें पता लगे और कुछ ऐसी बात हमें मालूम हो जिससे कि कंफर्म हो सके कि ये आदमी जो है इसको मार दिया गया है या ये कुछ भी ये भी कहा गया है जी फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब वैसे तो पाकिस्तान ज़ाहिर है यही कहता है कि ये दुबई में रहता है और यहाँ नहीं है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान का एक ये दावा भी है, तो पाकिस्तान ये भी नहीं मान सकता कि यहाँ पर था और यहाँ पे बीमार हो गया या यहाँ पे कुछ खिला दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।